नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। और आपको बता दूं कि सौर प्रणाली क्या था। तो पहले सौर प्रणाली की जब खोज नहीं हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी सौर मंडल का सेंटर है, यानी कि केंद्र है। लेकिन जब सौर प्रणाली की खोज निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया तब यह सिद्ध हो गया कि सूर्य, जो कि सौर मंडल का केंद्र है, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य हो गया और सूर्य के चारों ओर सभी खगोलीय पिंड घूमते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, उसको हम ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए कि यह सूर्य हो गया और यह ग्रह हो गया। तो ग्रह जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो ग्रह है उसका चक्कर लगाने वाले को क्या कहेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर इसका चक्कर लगा रहा है, ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम उपग्रह कहेंगे। यानी कि ग्रह का जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा लगाता है, उसको हम उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जो ग्रह का जो गति होगा वह कितने स्पीड में घूमेगा, या फिर ग्रह का जो गति होता है उसको किसने लाया था या फिर प्रतिपादित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा केपलर के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी केपलर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो आपको बता दूं कि सौर मंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल 8 ग्रह हैं। तो कौन सा ग्रह को हटा दिया गया है? तो प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो यह नेपच्यून का जो कक्ष होता है उसको काटता था। यानी कि कह सकते हैं कि जब प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाता था तो उस समय वह अपने कक्ष में नहीं लगाता था, बल्कि जो नेपच्यून का कक्ष होता था उसमें घुस जाता था और उसके कक्ष को काटता था। और हम ग्रह किसको कहते हैं? तो ग्रह उसको कहते हैं जो अपने कक्ष में रहकर परिक्रमा करता है, किसी के दूसरे को कक्ष को नहीं काटता है। और साथ ही साथ ग्रह उसको कहते हैं जो दिखने में गोल आकार का होता है। तो ऐसे में फिलहाल अभी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सूर्य हो गया, और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। और बुध के बाद आता है आपका शुक्र ग्रह, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है क्षुद्र ग्रह जो कि सबसे छोटी चट्टानों से बनी होती है, और फिर आता है आपका बृहस्पति, फिर आता है फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दो कि बुध ग्रह में क्या सबसे अधिक गर्मी लगती है? तो आपका जवाब हो जाएगा गलत। बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, बल्कि शुक्र ग्रह में सबसे अधिक गर्मी लगती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो शुक्र ग्रह का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोटा है, और बुध ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वह पतला है, जिसके कारण जो सूर्य का गर्मी रहता है बुध ग्रह में पड़ता है तो वह आसानी से निकल जाता है। और जो शुक्र ग्रह का वातावरण मोटा होने के कारण उसमें गर्मी एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो चीज़ घना होता है उसमें आसानी से कोई चीज़ पार नहीं होता है। ठीक वैसा ही शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वह घना होता है, जिसके कारण सूर्य का जो गर्मी रहता है वह शुक्र ग्रह में एब्जॉर्ब हो जाता है, और शुक्र ग्रह में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम
बताएं। तो यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा। आखिर बड़ा से छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति है जो कि क्षुद्र ग्रह के बाद आता है वह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। तो देखते हैं यहाँ पर अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखते हैं बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, फिर उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं, फिर वरुण आता है जिसको कि नेपच्यून के नाम से जानते हैं, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध आता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो आपको बता दूं कि क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्षुद्र ग्रह जो कि छोटी छोटी चट्टानें होती है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। उसके बाद धूमकेतु। तो धूमकेतु किसको कहते हैं? तो धूमकेतु धूल, बर्फ और चट्टानों से बनी ठोस पदार्थ होती है, लेकिन जब वह सूर्य के सामने जाती है तो यह पिघलने लगती है और यह गैस के रूप में बदल जाती है या फिर धूल के रूप में बदल जाती है। और आपको बता दूं कि यह सूर्य के पास जब जाती है या धूल या फिर गैस के रूप में बदलने के बाद इसका जो पीछे का हिस्सा रहता है वह लाइन सा बन जाता है और चमकने लगता है। और आपको बता दूं कि इसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं या फिर धूमकेतु कहते हैं। उसके बाद ग्रह तो बता दिया, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि अपने कक्ष में रहकर चक्कर लगाता है, साथ ही जो गोल आकार का होता है उसको हम ग्रह कहते हैं। तो ऐसे में जो तीनों हैं वह सौरमंडल का हिस्सा है, लेकिन जो नेबुला है वह सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेबुला किसको कहते हैं? तो नेबुला गैस या फिर धूल से बना बादल होता है। और कौन से गैस से बना रहता है नेबुला? तो यह हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस से बना रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नक्षत्र भी सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। और नक्षत्र किसको कहते हैं? तो नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं। अगर आप पृथ्वी से देखेंगे तो आपको तारों के समूह दिखाई देगा जिसको हम नक्षत्र कहेंगे। तो ऐसे में नेबुला और नक्षत्र जो कि सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर एक ग्रह हो गया। तो यह सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, लेकिन जब यह लगाते जब यह सूर्य के समीप पहुँच जाता है, यानी कि सामने पहुँच जाता है, तो यह ग्रह जब सूर्य के समीप पहुँच जाता है तो इसका जो वेग होता है वह गति होता है वह अधिक हो जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब सूर्य के समीप कोई ग्रह होता है तो उसका वेग अधिकतम हो जाता है, वही जब सूर्य से दूरी में रहेगा तो उसका गति धीरे रहेगा, वह धीरे धीरे घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 88 तारामंडल है। और आपको बता दूं कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तहत 88 तारामंडल को मान्यता दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।